हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी एएनएम डीबी के कुछ क्वेश्चनों के साथ साथ हम विशेष चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमने पीछे जो वीडियो बनाई है उनमें सभी के क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश की है। हो सकता है आपका क्वेश्चन भी उसी में हो। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला ही ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा है, आयोग कर रहा है मनमानी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डीबी नहीं, डीबी के नाम पर पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब एक मेला सा लगा हुआ है, उसमें जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। मतलब कोई फोटो ले रहा है किसी कमरे में, किसी में फोटो नहीं ले रहे, कह रहे हैं ये नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। कोई एफिडेविट को मना कर रहा, कोई निवास को मना कर रहा, और कोई प्रपत्र को चेक नहीं कर रहा। किसी ने कुछ फिल किया है तो उसको बोल रहा है कि इसको रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई कह रहा कि इसमें एफिडेविट लगाओ, कोई से कमरे में बोल रहे हैं और कोई से कमरे में बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है एफिडेविट की। मतलब बच्चे परेशान आ चुके हैं, हम करें तो करें क्या। आपने देखा होगा, जिस दिन डीबी शुरू हुए थे 9 तारीख में, उस दिन जो है कोई छोटी सी कमी हो रही थी तो बच्चों को लौटा रहे थे, और आज ये हाल है कि कुछ भी कमी हो आपकी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। मतलब 9 तारीख में शाम आते आते इतना हो गया था कि आप सारे के सारे प्रपत्र और डॉक्यूमेंट उन्हें दे दीजिए, वो कोई चेक नहीं कर रहे थे, सीधा रख रहे थे बस। कोई भी कुछ नहीं चेक कर रहा था। आज भी यही हो रहा कि कुछ कमरों में तो अच्छे से चेक किया जा रहा, अच्छे से प्रपत्र देखे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट अच्छे से देखे जा रहे हैं। कुछ कमरों में ऐसा ही, लाओ दे दीजिए, जो भी कुछ है दे दीजिए, लाओ लगा दो और रख दो। और बाद में बच्चा परेशान हो रहा, उसमें चेक करके ये तक नहीं बता रहे कि आपने ये फिल नहीं किया है, इसको फिल कर लो वरना आगे आपको दिक्कत आ सकती है। ऐसी कास्ट सर्टिफिकेट में है। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या हो रहा है कि अगर कोई पुराना लगा रहा है तो उसको भी ले रहे हैं, नए लगा रहा है उसको भी ले रहे हैं, बाकी कह रहे हैं कि आयोग जाने, आयोग करेगा जो भी करेगा। बच्चा भरोसे में बैठा कि मेरा नंबर आएगा, हो सकता है बाद में उसका पता नहीं क्या करें। और जो रजिस्ट्रेशन है, एएनएम का रजिस्ट्रेशन पहले जो है, जिनके डेट के बाद का था उनको तो सेलेक्ट करना ही नहीं था, अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट तो लेकर के रख रहे हैं, बस पीछे लिख दे रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है। अरे बच्चा कंफ्यूज है, मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसको वहीं मना कर दो ना। अगर आपको नहीं करना, वहीं तुरंत मना कर दो कि आपका नहीं होगा भाई, ये आपका वैलिड नहीं है, डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हो फिर। मतलब बच्चों को भ्रमित करके रख दिया है। और आप देख ही सकते हैं कितनी गर्मी में जा रहे हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, बच्चों ने भेजी है, ये देख सकते हैं कितनी गर्मी में कितना बुरा हाल है। कहीं भी मतलब बैठने तक की जगह नहीं है, बाहर गर्मी में खड़े हैं लोग। कितनी गर्मी पड़ रही है आपको भी पता होगा। मतलब ये हाल हो रहा बिल्कुल। और उसके बाद भी कोई बहुत ही लापरवाही के साथ जो है बच्चों के साथ ट्रीट किया जा रहा। कुछ में तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, कुछ कमरे में बड़े अच्छे से डीबी हो रहा, हर चीज़ चेक कर रहे हैं, बता भी अच्छे से रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन इनका कोई रूल नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है जिसको वो फॉलो कर रहे हो। एक ही चीज़ को, जिसकी जो मर्जी आ रही वो चीज़ कर रहे हैं, बाकी आयोग जाने। उन पे लिख दे रहे हैं, गोल कर रहे हैं, ऊपर से डेट पर गोल कर रहे हैं, अगर बाद की है या पहली है डेट को कर देते हैं कि, और लिख देते हैं अनवैलिड। इस प्रकार से कर देते हैं। या बायोमेट्रिक हुई तो नोट वेरीफाई लिख दिया और बस, ठीक है, उनसे कह दिया जाओ। अरे वो खुद नहीं समझ पा रहा बच्चा कि मैं, मेरे डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, मैं बाहर बाद में निकलूंगा या नहीं। बस सोच रहे हैं कि बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई रूल नहीं है सही कि हमें किन बच्चों को बाहर निकालना है, किन को लेना है। इनको यही नहीं पता चल पा रहा। पता नहीं आगे चल के ये कैसे मेरिट लगाएंगे। बच्चे आधे से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि हमारी कमी क्या थी, उन्हें खुद ही नहीं पता चल पाने की कि हमारी कमी क्या थी, हम बाहर क्यों हुए। आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं, एफिडेविट की फोटो कॉपी लगाई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब वो इतना तक नहीं देख रहे कि बंदा जो है एफिडेविट की फोटो कॉपी लगा रहा है। कम से कम उससे ये बोल दें कि एफिडेविट की फोटो कॉपी नहीं लगाई जाने की, ओरिजिनल लगेगा। क्योंकि कुछ कमरों में तो बोल रहे हैं, कुछ कमरे में तो पहले से कह दे रहे हैं कि ओरिजिनल जो है एफिडेविट लाइए जिनका एफिडेविट है। लेकिन कुछ कमरों में तो कह ही नहीं रहे। अगर फोटो कॉपी दे रहा है बच्चा तो उसको ही रख रहे हैं एफिडेविट को, ये नहीं बोल रहे कि ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल लाओ भाई, ओरिजिनल लगता है एफिडेविट। अब बच्चा बाद में परेशान हो रहा कि मैंने तो फोटो कॉपी लगा दी एफिडेविट की, अब क्या होगा। क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास कॉल आई है
वो बोल रहे हैं कि हमने तो फोटोकॉपी लगा दी एफिडेविट की, अब क्या होगा, जबकि ओरिजिनल लगता है, उन्हें बाद में पता चल रहा नहीं। मेन बात यह है कि बच्चे परेशान होंगे बाद में, क्योंकि मैं आपको भी बता रहा हूँ जिनका बाद में है अब डीबी हो रहा है, उनको भी बताना चाहूंगा, आप एफिडेविट अगर ले जा रहे हैं तो उसकी फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल लगाइए। एफिडेविट की कभी भी फोटोकॉपी नहीं लगती है, ओरिजिनल लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे आगे जिनका भी डीबी है उनको बताना चाहूंगा, फोटोकॉपी मत लगाना, ओरिजिनल लगाना एफिडेविट। अगला है निवास ले रहे हैं। जी हाँ, पहले मैंने बताया था निवास नहीं ले रहे थे 9 तारीख के अंदर, उसके बाद कुछ कमरों में लेने लगे, कुछ में नहीं लेने लगे, कुछ में मांग रहे हैं, कुछ में नहीं मांग रहे। उन्होंने जो लिस्ट दी थी 10 डॉक्यूमेंट की, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये इसमें एक और ऐड कर दिया है, मूल निवास, जो कि होता ही है, पहले से ही होता, मूल निवास तो होता ही है, तो वो ले रहे हैं, ठीक है। पहले ये था कि जब जोन से कमरे में मर्जी आ रही थी उसमें ले रहे थे, जिसमें नहीं आ रही थी उसमें नहीं ले रहे थे। तो आप निवास भी लेकर के जाना है आपको। और डेट की बात रहेगी, डेट का कोई इशू है नहीं निवास का। अगला है सभी प्रपत्र वहीं जाकर भरने वालों से हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले ही बताया था आपको कि वहां जाकर मत भरना, घर से ही फिल करके ले जाना। 1 या 2 कॉलम अगर जिसमें आपको डाउट हो वो भले ही वहां जा करके भर लेना, लेकिन बच्चे नहीं माने आधे। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो भर करके ले गए थे, उन्हें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जो बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए नहीं थे, वो बच्चों ने क्या सोचा कि वहीं जा करके फिल कर लेंगे, देख करके सही कैसा भरा जाएगा, जबकि हमने पहले ही बता दिया था कैसे भरा जाएगा, क्योंकि हम खुद यूपी ट्रिपल एससी का डीवी देकर के आए, तो हमें पता है कैसे भरा जाएगा, हमने सब कुछ अच्छे से बताया था। लेकिन बच्चों ने नहीं भरा, कुछ नहीं, वहीं जाकर के भरा और जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर रहे हैं। बच्चों की कॉल आ रही है कि अब मेरा प्रपत्र गलत हो गया। अरे वहां बैठ करके हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी भरोगे, काफी बड़े 7 प्रपत्र हैं, काफी कुछ भरना होता है, तो गलती तो हो ही जाएगी। ये घर भरना होता है अच्छे से तसल्ली पूर्वक, और कुछ कॉलम में जो डाउट है वो भले ही वहीं जा करके भर लो। तो जिनका भी अब आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में डीबी है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्रपत्र को जो है घर से ही भर के ले जाओ, ठीक है। वहां जाकर के मत भरना, 1-2 कॉलम की अलग बात है, लेकिन सारा वहां जाकर के मत भरना, बहुत बड़े पछताओगे। अगला है डॉक्यूमेंट रीचेक होंगे तो हमें बाहर कर देंगे। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए बच्चों के माइंड में ये बैठ गया है कि अब दोबारा से रीचेक होंगे डॉक्यूमेंट और फिर हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका काम ही ऐसा कर रहे हैं वो, कि जिसके कमी है उसको भी ले रहे हैं, जिसको नहीं है उसको भी ले रहे हैं। हालांकि वो अलग अलग कर रखा है उन्होंने, जिसका वेरीफाई है उसको अलग सील कर रहे हैं, लिफाफे में रख रहे हैं, और जिसमें कुछ कमी है उसको अलग रख रहे हैं। लेकिन बच्चा तो संकोच में है ना, बच्चों को थोड़ी पता है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी डॉक्यूमेंट रीचेक होंगे दोबारा, तो वो बच्चे बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डॉक्यूमेंट रीचेक नहीं होंगे, अब आप ही लगा लो, इतना समय दे रहे हैं वो, इतना समय लग रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं कि दोबारा से कोई चाहेगा ये सारी कुछ करना दोबारा से? नहीं ना। तो जिन बच्चों के भी वेरीफाई हो चुके हैं सारे डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं आई है, उन्हें लिफाफे में रख के सील बंद कर रहे हैं और भेज रहे हैं आयोग, ठीक है। तो उसमें जो है कोई भी रीचेक वाली बात नहीं है। हाँ, अगर जिन पर वो डाउट कर रखा है उन्होंने, अलग रख रहे हैं, जिनको गोला कर रहे हैं, सर्किल कर रहे हैं, और उन्हें 18 तारीख का समय दे रहे हैं, दोबारा से मौका दे रहे हैं, तो उनके रीचेक होंगे। जिनका वेरीफाई हो गया, सब काम हो गया, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा से रीचेक नहीं होंगे, ध्यान रख लेना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सभी रीचेक होंगे, नहीं। जिन पे डाउट है, जिनका बीच में अटका हुआ है, कुछ कमी है, वो दोबारा से 18 तारीख में जाएंगे, या फिर वहां जाकर के वो जो भी आयोग निर्णय लेगा उसके मुताबिक जो अलग रखे हुए हैं, जो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक हो सकते हैं, वरना तो सारे डॉक्यूमेंट रीचेक नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करते हैं। और कुछ बच्चे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, व्हाट्सएप नंबर मांग रहे थे, हमने पहले ही दे रखा है वीडियो में, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता चल पा रहा तो चैनल के अबाउट में लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादातर हम मैसेज व्हाट्सएप का जवाब दे पाते हैं, कॉल ज़्यादातर रिसीव नहीं कर पाते, तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना और वहीं से हम आपका जवाब दे देंगे। तो हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जैसे चाहो वैसे जुड़ सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।